हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है। कोई नाम, कोई चेहरा या कोई खास बात जुबान पर अटकी है पर याद है कि आ ही नहीं रही। है ना एक अजीब सी उलझन, जैसे कोई चीज आंखों के ठीक सामने है पर दिख नहीं रही। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए कि वो याद जो हमें लगता है कि पहुंच से बाहर है, वो असल में मिटी ही ना हो तो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो बस कहीं बंद पड़ी हो और सही चाबी का इंतजार कर रही हो? ये सवाल हमें विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसी आइडिया को जरा और समझते हैं। इस पूरी बात का सेंटर पॉइंट यह है, हमारा दिमाग एक बहुत बड़े पुराने तहखाने जैसा है जहां हर याद को सहेज कर रखा गया है। तो जब हम कुछ भूल जाते हैं तो शायद वो याद मिटती नहीं है, बस उस तहखाने के किसी कमरे में उस पर ताला लग जाता है। और देखिए, बात यहीं से मजेदार होनी शुरू होती है। साइंस अब भूलने को मेमोरी का मिटना नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की एक प्रॉब्लम की तरह देख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कमरे का दरवाजा बंद हो। अंदर तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह हुई कि यादें तो अपनी जगह पर ही हैं। वो न्यूरल कनेक्शन, वो सारी जानकारी, सब कुछ दिमाग के अंदर महफूज है। बस होता यह है कि वक्त के साथ या ध्यान न देने की वजह से उस जानकारी तक ले जाने वाला रास्ता थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, या यूं कहें कि हम वो रास्ता ही भूल जाते हैं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगर यादें सिर्फ बंद हैं, मिटी नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसी मास्टर की हो सकती है? कोई ऐसा खास तरीका जो उस बंद दरवाजे को खोल दे और हमें हमारी भूली बिसरी दुनिया में वापस ले जाए? और इसका जवाब हाँ मिलता है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी, एक कमाल की खोज हुई है। एक ऐसी खोज जो इस पूरी पहेली का रुख ही बदल देती है और हमें वो चाबी थमा देती है जिसकी तलाश थी। और वो चाबी है ये। साइंटिस्ट्स ने दिमाग की एक बहुत ही खास और रेयर स्टेट का पता लगाया है। एक ऐसा खास दिमागी पैटर्न जो भूली हुई यादों तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे की तरह काम कर सकता है। ये जो तस्वीर है ना, ये दिमाग की उसी खास एक्टिविटी को दिखा रही है जो असल में उस चाबी का काम करती है। ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर की ही एक खास सिचुएशन है जिसे अगर एक्टिवेट किया जा सके तो वो भूली हुई यादों का पूरा तहखाना खोल सकती है। तो चलिए अब जरा आगे की सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, नहीं, ये हमारे अतीत के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। ये असल में हमारी याददाश्त के भविष्य की एक झलक है। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। क्या कोई पुराना हुनर, मान लीजिए कोई भाषा बोलना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, जिसे हम भूल चुके हैं, उसे फिर से जगाया जा सकता है? क्या हम अपनी जिंदगी की उन घटनाओं को फिर से महसूस कर सकते हैं जो अब धुंधली पड़ चुकी हैं? ये मेमोरी साइंस में एक बिल्कुल ही नया चैप्टर खोल रहा है। तो असल में सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये खोज सिर्फ यादों को वापस लाने के बारे में नहीं है। ये तो भूलने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देती है। शायद भूलना किसी चीज़ का अंत नहीं, बस एक टेम्पररी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जिसे बदला जा सकता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर किसी के पास अपने अतीत की किसी सिर्फ एक भूली हुई याद को वापस लाने की ताकत हो, तो वो कौन सी याद होगी? बचपन का कोई खास दिन, किसी अपने की आवाज, या कुछ ऐसा जिसे हम पूरी तरह भुला चुके हैं? इस पर सोचना ही अपने आप में एक अलग एहसास है।